गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हम लोग इसमें देख रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने कल तक देखा है, 2 पार्ट में आपका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। कल तक हम लोगों ने देखा था 6 अभिक्रिया को। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आज देखेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं तथा अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आप जब अगले क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। क्लास 10th में हमें ये जानना है कि ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास को ध्यान में रख करके, अर्थात ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के हटने को ध्यान में रख करके उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का डिफिनेशन। तो आप देख लीजिए, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। समानतः मान लीजिए कि अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, दैट मीन सोडियम का उपचयन हो गया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीशियम का उपचयन हो गया। तो किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी तत्व अथवा यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। वेरी सिंपल, आप यूं समझिए कि किसी पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अच्छा ठीक है, यही बात, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। अब देखिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाए तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो गया। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। तो उपचयन और अपचयन बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसको हल्का सा और बढ़ाते हुए हम लोग ये देखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या हाइड्रोजन का हटना भी कहलाता है उपचयन। सॉरी, फिर से सुनेंगे, उपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़े तब उपचयन या हाइड्रोजन हटे तभी उपचयन। और ठीक इसी का विपरीत अपचयन क्या हो जाएगा, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप आइए इसको देखते हैं। इसके उपचयन एवं अपचयन, उपचयन अभिक्रिया जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी मैंने कहा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, सी फॉर कार्बन। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आप यहां देख रहे हैं कार्बन अकेला है, लेकिन यहां कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। यहां सल्फर है जिसे गंधक भी कहते हैं, ये सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा। यहां सल्फर अकेले है और यहां सल्फर क्या है, SO2 के रूप में है। दैट मीन्स सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, हम यहां उपचयन भी लिख देते हैं। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, अगर कहा जाए कि इस रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर ए में किसका ऑक्सीकरण या किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का एग्जाम्पल नंबर बी में किसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या जवाब होगा, सल्फर का हो रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल आप यहां देखिएगा, सी एग्जाम्पल को थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल है ये। जैसे यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन तथा क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यहां देखिएगा क्लोरीन अकेला हो गया,
यहां क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ था और यहां क्लोरीन क्या हो गया, अकेला हो गया। इसका मतलब HCl से H हट गया, तो HCl से H हटा तब ना Cl बचा। तो इस तरह से हम कहेंगे यहां पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, HCl का। यहां पे HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, ध्यान रहे ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहा जाता है। यहां पे सल्फर का ऑक्सीकरण, यहां कार्बन का ऑक्सीकरण। अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा, बताए कि इसमें से किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां कार्बन का हो रहा है, यहां सल्फर का हो रहा है और यहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो रहा है। क्लोरीन का नहीं हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H रिमूव हो रहा है। तो H का रिमूव होना या O2 का जुड़ना, H2 का रिमूव होना या O2 का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से हम लोग उपचयन अभिक्रिया बड़ा आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। अपचयन क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। अगर आप उपचयन समझ गए तो फिर अपचयन बहुत मुश्किल नहीं है। यहां देखिए गौर से, यहां पे है कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो Cu से जुड़ा हुआ है और यहां आप देखिए वो क्या हुआ, Cu से अलग हो गया। दैट मीन्स CuO से Cu अब बच गया, CuO से O क्या हो गया, हट गया। O का हटना, ऑक्सीजन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। अवकरण को ही हम अपचयन भी कहते हैं। तो यहां किसका अवकरण हो रहा है, CuO का अवकरण हो रहा है। लगभग 3-4 बार यह सवाल पूछा भी गया, CuO का अवकरण हो रहा है। यहां आप देखिए, यहां क्या देख रहे हैं हम, क्लोरीन अकेला है और क्लोरीन यहां पे अब हाइड्रोजन के साथ हो गया। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से जुड़े अर्थात किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना भी अवकरण कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन का अवकरण। क्लोरीन अकेला है, इधर क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना। यहां ऑक्सीजन हटने की क्रिया हो रही है, यहां हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन हटना या हाइड्रोजन जुड़ना अवकरण होता है। ऊपर में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन हटना, यह क्या होता है, ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है। तो उपचयन और अपचयन हम समझ सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार डिफिनेशन इसका सुन लें आप। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। वहीं किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो उपचयन और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस तरह से करके आप उपचयन और अपचयन को समझें। अब हम लोग कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। समानतः ऐसा देखा जाए तो मोस्टली ज्यादातर रिएक्शंस में उपचयन तथा अपचयन की घटनाएं साथ साथ होती है। अतः वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या यूं कहें ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रिया घटित होती है तो ऐसा होता है कि उसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण की भी घटनाएं घटती है तथा अवकरण की भी घटनाएं घटती है। तो जब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण की घटनाएं साथ साथ घटे तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल्स इसके पहले देखे उसमें उपचयन का अलग एग्जाम्पल देखे, अपचयन का अलग एग्जाम्पल देखे। लेकिन यहां जो आपके बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो रिएक्शन देख रहे हैं, यहां एक ही रिएक्शन में उपचयन की भी घटना हो रही है और अपचयन की भी घटना घट रही है। तो जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों घटनाएं हो तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसे ऑक्सीकरण
हाइफन दे करके अवकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? कॉपर ऑक्साइड, यहां पे हाइड्रोजन। आप गौर से देखिए, कॉपर ऑक्साइड अर्थात यहां जो Cu है इसके साथ O जुड़ा हुआ है और यहां CuO से Cu अलग दिख रहा है, O बाहर हो गया, अर्थात CuO का क्या हो रहा है? O का हटना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो यहां CuO का अपचयन हो रहा है। आइए हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहां अकेला है, लेकिन यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो एक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें अपचयन की भी घटना हो रही है, उपचयन की भी घटना हो रही है। अतः हम इस रिएक्शन को कहेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक सेकेंड एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड अर्थात इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन गौर से देखिए, यहां जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि सल्फर अब अकेला हो गया। यहां सल्फर में हाइड्रोजन था और यहां सल्फर क्या हो गया? अकेला हो गया। हम लोगों ने अभी पढ़ा, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन होता है। तो यहां सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। दैट मीन्स H2S से, सल्फर से नहीं, H2S से हाइड्रोजन हट रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? उपचयन। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? उपचयन। आइए क्लोरीन को देखते हैं। यहां क्लोरीन की स्थिति यह है कि क्लोरीन यहां अकेला है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो गया? जुड़ गया। यहां क्लोरीन अकेले है और यहां पे क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो गया? जुड़ गया है। तो किसी पदार्थ से में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। उपचयन अपचयन अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उपचयन और अपचयन को समझिए। तो इस तरह से करके एक ही रिएक्शन में उपचयन की भी घटना हो रही है और उसी रिएक्शन में अपचयन की भी घटना हो रही है। यहां भी वही हाल है, रिएक्शन एक ही है, लेकिन इसमें अपचयन की भी घटना हो रही है, उपचयन की भी घटना हो रही है। तो जब एक ही अभिक्रिया में दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑक्सीकारक एवं अकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट। आइए देखते हैं। ये अगर आप इस चीज को समझ गए तो फिर ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए क्या है, ऑक्सीकारक एवं अकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक क्या होता है? जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। सिंपल सा, जिसका अवकरण हो वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो वह अकारक कहलाता है। तो आइए यहां पे देखिए, अब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? रिएक्शन अगर फर्स्ट हम देखें तो यहां लिखा हुआ है CuO प्लस H2, ये बनाएगा Cu प्लस H2O। क्या लिखा हुआ है? जिस पदार्थ का अवकरण होता है। तो यहां अवकरण किसका हो रहा है? CuO से O हट रहा है। CuO से O का हटना, दैट मीन CuO का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। चूंकि ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, तो इस रिएक्शन में इसमें क्या है? CuO ही ऑक्सीकारक है। जिसका अवकरण हो वो ऑक्सीकारक। CuO क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। सेकेंड जो अच्छा, इसी रिएक्शन में हम ये भी देख रहे हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यहां हाइड्रोजन अकेला है, यहां हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अकारक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है? अवकारक है। थोड़ा सा शब्द है, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इससे थोड़ा सा आप शब्दों के हेरफेर में नहीं फंसना है। अगर चीजों को आप
इसलिए मैं इसका छोटा छोटा वीडियो, पहला वीडियो मैं बना दी, इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो बना रहा हूं। यहाँ CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, अगर इस रिएक्शन में आप पहचान लेते हैं कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किस पदार्थ का अवकरण होता है, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा, जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट भी आप पहचान सकते हैं। आप जो भी चीज बोर्ड पे दिया जा रहा है, आप वीडियो पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। जो भी दिक्कत हो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा। फिर वही बात, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।